अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे यह पूरा अधिकार है कि मैं किसी भी काफिर के घर जाकर उसकी बहन से, बेटी से, पत्नी से बलात्कार कर सकता हूं। इस्लाम की दृष्टि में वो कोई अपराध नहीं है। औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। इस्लाम की शरीयत ये कहती है अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत। गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार, ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए। उन्होंने कहा था, और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं।
बाकी बातें एल.के. आडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। एक गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी। किसको, लड़की को या गाड़ी को? ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। यूएसए में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है।
वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम।